So hello, welcome back to Sanjit Biological World once again, all of you. So this is the last topic or last lectures of your this chapter, excretory product and their eliminations. तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे जो हमने नोट्स में पढ़ा। क्या देखेंगे कि वो कहाँ तक टच कर रहा है या कहाँ इससे ऊपर जा रहा है, क्या हम लोग को कुछ समझ में ऐसा नहीं आया, तो एक तरह से हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इसका मतलब पूरा का पूरा 100% हम लोग एनसी क्या करेंगे कि नीट का क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। तो आप ज़रूर देखें, नहीं देखे हैं तो जा कर के देखें। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। So this is micturations. What is micturations? Micturations मतलब आपको पता ही होगा, micturation का मतलब क्या होता है, यूरिनेशंस होना। राइट, तो चलिए इसमें क्या क्या प्रोसेसेस आते हैं, क्या होता है वो देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी के अनुसार से। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे थे डिटेल में उसमें बहुत ज़्यादा गए हैं ऊपर हम लोग, और बहुत डीप में गए हुए थे। तो हम लोग का एनसीईआरटी क्या कहती है वो देख लेते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड till voluntary signal is given by central nervous system CNS. This signal is initiated by stretching of the urinary bladder and it get filled with urine. In response, these stretch receptor on the wall of the urinary bladder send signals to the CNS. The CNS passes on motor messages. तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि क्या कहा जाता है कि यूरिन नेफ्रॉन से जो आपका यूरिन बनता है वो डायरेक्टली कहाँ पर चले आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। ठीक, और वहाँ पर स्टोर होता है जब तक कि हमें वॉलेंट्री सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, और हमारा सीएनएस को वॉलेंट्री सिग्नल्स नहीं मिलता है उसे आउट करने का या एक्सक्रीट आउट करने का, तब तक हम लोग इसको स्टोर करते हैं। तो अब यहाँ पर बात वो होगी कि ऐसा क्या क्या होता है कि हमें सिग्नल मिलता है। ठीक, समझे, ऐसा कब होता है जबकि हम यूरिनेट करते हैं, बाहर करते हैं यूरिन को, तो हमें सिग्नल मिलता होगा। तो हम ये देखना है कि मेनली सिग्नल कब मिलता है। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर बात आती है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर रहा है, तो लेकिन क्या होता है कि कुछ सर्टेन अमाउंट तक आने के बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में फिर स्ट्रेचिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग शुरू हो जाता है, ठीक, तो क्या होता है कि हमें रिस्पांस मिलता है। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विथ यूरिन। तो जैसे कि वो यूरिन से फिल्ड हो जाता है तो हमें क्या होता है, रिस्पांस मिलता है। तो इन रिस्पांस द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द वॉल ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस। दिस पासेस ऑन मोटर मैसेजेस। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर के सरफेस पे क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होता है। तो जैसे ही हम लोग का ये यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच आता है तो वहाँ से हम लोग का स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होता है कि स्विच्ड ऑन हो जाता है, और ये फिर क्या करता है कि एक मैसेज करता है किसको, सीएनएस को, कि भाई अमाउंट इज गेट फिल्ड, द रिक्वायर्ड अमाउंट इज गेट फिल्ड, नाउ थ्रो इट आउट। इसका मैसेज जाता है। ठीक, तो अब देखिए सीएनएस क्या करता है, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर को मोटर सिग्नल्स देते हैं, यानी कि मैसेज देता है, और वो इंटरनल स्पिंक्टर्स को ओपन कर देता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता। अब देखिए क्या कहता है, टू मोटर मैसेज किसको आ रहा है, सीएनएस से, to initiate the contractions of the smooth muscles of the urinary bladder and simultaneously relaxations of the urethral sphincter causing the release of urine। अब देखिए सीएनएस से क्या हुआ कि मोटर सिग्नल इनिशिएट हो, मतलब किसके पास है, स्ट्रेच रिसेप्टर के पास, और वहाँ पर क्या हुआ, क्या शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स। हम आपको बताए थे इंटरनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो डार्टस मसल्स से होते हैं, या फिर जो उसको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं उससे बना होता है। तो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है।
ठीक। एंड contraction of the smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxations of the urethral sphincter। अब स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और यूरेथ्रल स्पिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। एंड काउजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, और फिर यूरिन का रिलीज हो जाता है। ठीक। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशंस। तो यही प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं, यूरिन को पास होने का या यूरिन रिलीज होने का क्या कहते हैं, यूरिन रिलीज होने का प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, को मिक्चुरेशन कहते हैं हम। ठीक, आया समझ में। तो अब ये देख लीजिए, देखिए आपके एनसीईआरटी हर एक बात की है, लेकिन बातों बात में कह दी गई हैं, लेकिन हमने उसको डिटेल में पढ़ा। अब अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशंस एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब देखिए यहाँ पर न्यूरल रिफ्लेक्स तो आ रहा था, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेच रिसेप्टर एसआर कर देते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर को। स्ट्रेच रिसेप्टर से आपका मैसेज जा रहा था कहाँ, सीएनएस में। फिर सीएनएस से मैसेज कहाँ आ रहा था, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो था आपका सेंसरी सिग्नल जा रहा था, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपको मोटर सिग्नल आता है। ठीक, सेंसरी सिग्नल नॉर्मली हमें बताता है कि क्या हो रहा है, और मोटर सिग्नल क्या बताता है, क्या करना है, उसके मतलब रिस्पॉन्स में क्या करना। तो सीएनएस से रिस्पॉन्स आता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर को, मतलब यहाँ पर स्मूथ मसल्स को क्या कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो। फिर यूरेथ्रल स्पिंक्टर को बोला जाता है कि तुम रिलैक्स करो। फिर यूरिन को पास होने दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यही आपका क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूरल रिफ्लेक्स। यही आपका न्यूरल रिफ्लेक्स हो गया, न्यूरल रिफ्लेक्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब कहा जाता है इन एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। एक एडल्ट की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन को पास करते हैं या फिर एक्सक्रीट आउट करते हैं पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर्ड। कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है। वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक, जिसका पीएच कितना होता है, पीएच 6.0 के लमसम होता है। तो यूरिन जो है लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है और स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है ना। हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर, उसमें फिर क्या होता है कि स्मेल होता है। आपको बता दूं देख कि क्योंकि उसमें यूरिया होता है, यूरिया होने के कारण उसमें स्मेल्स आना जरूरी है, आना ही है। ठीक, ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ द यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। तो लीजिए बता दिया, क्योंकि उसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है, मतलब पर डे का बात करें, पर डे की, अब नहीं कि एक बार यूरिनेट कर रहे हैं तो उसमें कितना होता, तो ये आंकड़ा लगा लीजिए कितना बार करते हैं। ठीक, तो पर डे अगर देखें तो 25 से 30 ग्राम यूरिया आउट होता है हम लोग का बॉडी से यूरिन के थ्रू, इसीलिए ऑर्डर आता है। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। और ढेर सारा कारण है जो कि यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकता है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मलफंक्शनिंग्स ऑफ द किडनी। तो क्या कहा जा रहा है कि हम जब यूरिन का एग्जामिनेशन, एनालिसिस का मतलब हुआ एग्जामिनेशन, जब यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के वक्त, तो क्या होता है, हमें ढेर सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलता है, या फिर क्या क्या चीज़ काम नहीं कर रहा है वो पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, यानी कि अब यहाँ पर आपका यूरिन में अगर ग्लूकोज पाया गया, जिसको हम ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। ठीक, तो एंड कीटोनोरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस। यानी कि अगर ये सब चीज़ आपका ब्लड यूरिन में पाया गया, यूरिन में क्या क्या पाया गया, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज पाया गया या फिर कीटोन बॉडीज पाया गया, तो हम उसे क्या कहते हैं कि आपका मतलब बॉडी जो है डायबिटीज़ के सॉरी एक मिनट, अगर आपके बॉडीज़ में क्या होता है कि ग्लूकोज या
कीटोन बॉडीज़ का मात्रा बढ़ रहा या यूरिन में इसका मात्रा दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इंसुलिन का वर्क स्लो हो चुका है या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्ट हो चुके हैं किससे, डायबिटीज़ से। समझे? तो ये नॉर्मली इन्फेक्शंस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि मल फंक्शनिंग। तो यानी कि हम लोग का पेनक्रियाज से क्या हो रहा है कि इंसुलिन नहीं निकल रहा, मतलब हम लोग का पेनक्रियाज का मल फंक्शनिंग के कारण हमें डायबिटीज़ हो सकता। ठीक, तो वही बात है। अगर हम लोग का ब्लड में ग्लूकोज पाया जाए या कीटोन बॉडी पाया जाए तो इसका मतलब हम इंडिकेट करता हमें कि आपको डायबिटीज़ हो चुका। ठीक, समझे? चलिए, रोल ऑफ ऑर्गन्स, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स in excretion other than kidney, lungs, liver, skin also help in the eliminations of the excretory waste। देखिए, किडनी के अलावा भी हम लोग का बॉडी का जो ऑर्गन है क्या करते हैं कि एलिमिनेशंस में मदद करते हैं। ठीक, स्किन से भी आपका देखते पसीना आता है, फिर लीवर्स भी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशंस करता है, लंग्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो ये मतलब एक्सक्रीशन का काम लगभग हम लोग का बॉडी का लगभग सभी ऑर्गन्स करते हैं। तो आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। हमारा लंग्स का मेन काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। यानी अगर हम देखें कि हमारा लंग्स का क्या काम होता है एक्सक्रेशन में, ये लगभग 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को पर मिनट निकालता है। ठीक, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर पर डे, यानी कि पानी भी हम लोग का बॉडी से निकालता है। तो आपको पता है कि अब नाक के पास जब लेंगे तो जब देखते हैं सांस छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि मॉइस्चराइज होता है, तो यानी उसमें वाटर होता है। ठीक है ना? तो कुछ क्वांटिटीज ऑफ वाटर उसके थ्रू निकलता है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हम लोग को पता है कि लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग का बॉडी का। ठीक, एंड सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, ब्लूवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा लीवर सबसे पहला तो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा बॉडी का, और बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, जैसे कि बाइल कंटेनिंग किस किस चीज़ में होता है, बिलिरुबिन में होता है, फिर ब्लूवर्डिन में होता है, और उसके बाद क्या कोलेस्ट्रोल को निकालता है, फिर डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स हार्मोन। अब हम लोग का बॉडी में हार्मोन्स निकला था, उसका काम हो गया, तब वो डिग्रेड हो गया, फिर वाइटामिन्स उसका फंक्शंस हो गया तो वो फिर निकल रहा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। फिर कुछ ड्रग्स लिए थे हमें, कुछ अगर डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी बॉडी में तो उसको ठीक करने के लिए, तो वो भी एज अ मेटाबोलाइट्स वेस्ट मेटाबोलाइट्स के तौर पे निकलता है। तो ठीक, तो मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। तो ये सब डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ साथ निकल जाता है। आए समझ में? तो क्या कहते हैं, द स्वेट एंड द सीबेशियस ग्लैंड इन द स्किन can eliminate certain substances through their secretions। अब क्या कहता है कि स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रेशन। अब देखते होंगे कि पसीना के साथ साथ यूरिया भी आता है। ठीक, हमारे बॉडी से मतलब जो कुछ एक्सेस हार्मोन सब जो होता है वो आ जाता है बाहर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब क्या कहा जा रहा है कि स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड्स। तो हमको पता है कि स्वेट जो है स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसके उसमें क्या होता है, वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। तो देख लीजिए, तो अब देख रहे हैं कि हमारे पसीना में क्या क्या होता है, नमक की मात्रा होती है, यूरिया की मात्रा, और लैक्टिक एसिड्स भी होता है। ठीक है ना? थ्रू द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। हाँ, तो अगर प्राइमरी फंक्शंस हम देखें कि स्वेट ग्लैंड का क्या होता है कि हम लोग का बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी थर्मो रेगुलेशन में मदद करता है। इफेक्ट ऑन द बॉडी, इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम वेस्ट्स मेंशन अबव। और फिर यूरिया, NaCl और लैक्टिक एसिड, ऐसे ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है सीबेशियस ग्लैंड। अब क्या कहा जा रहा है कि सीबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। तो यानी कि स्वेट ग्लैंड
जो है स्टेरॉइड्स को भी, हाइड्रोकार्बन्स का भी कुछ मात्रा और वैक्सेस भी निकालता है हम लोग का बॉडी से। दिस सिक्रेशंस प्रोवाइड अ प्रोटेक्शंस सॉरी protective oily covering from the skin. Do you know that a small amount of nitrogenous waste could eliminate through saliva too? तो यानी कि हमको ये बात, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हर एक जगह से कुछ ना कुछ एक्सक्रीट आउट हो रहा है। अब बताइए कि हमारा सलाइवा से भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है कुछ अमाउंट में, ठीक आया समझ में। और फिर हमारे स्किन से तो देख ही रहे हैं क्या क्या NaCl निकल रहा था, फिर यूरिया, लैक्टिक एसिड, फिर हाइड्रोकार्बन्स, स्टेरोल्स, वैक्सेस, ये सब चीज़ निकल रहा था, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर्स होता है। अब मल फंक्शनिंग्स ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशंस ऑफ यूरिया इन ब्लड। अब हमारा क्या होता है कि अगर हमारा किडनी बढ़िया से वर्क नहीं करें तो क्या होगा, यूरिया कलेक्ट हो जाएगा बॉडी में और क्या काउज करेगा, यूरेमिया काउज करेगा, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेल्योर, जिसकी वजह से हमें किडनी फेल्योर का सामना करना पड़ सकता है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो हमने हीमोडायलिसिस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, आप जाकर के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक। हम पूरा लेक्चर का लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अब ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ convenient artery is pumped into the dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialysing fluid having same compositions as that of the plasma except nitrogenous waste, द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली क्या कहा जा रहा है कि हम क्या करते हैं हेमोडायलिसिस प्रोसेस में, क्या करते हैं कि ब्लड को हम डायलिसिंग यूनिट में डालते हैं और जैसे ही डायलिसिंग यूनिट में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में उतना नहीं लिखा है। टेम्परेचर कम कर देते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं ताकि हमारे ब्लड जो है जमे नहीं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हेपरिन डाल देते हैं और फिर जैसे सेलोफेन ट्यूब से आता है, और सेलोफेन ट्यूब जो है ये क्या होता है, आपके SPM होते हैं। SPM का मतलब हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये पोरस होता है इसलिए तो हम सेमी परमिएबल बोल रहे हैं, ठीक ना। और आपका डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होता है, उसमें वो सेम आपका प्लाज्मा का जैसा कंटेंट होता है, सब चीज़ वैसा ही होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, यूरिया नहीं होता, ठीक ना। तो इसीलिए अब आपको तो पता है फ्लो, जैसे कि मतलब इधर कुछ सब्सटेंस ज़्यादा है और इधर कम है तो अब इधर से इधर फ्लो करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हो रहा होता है यहाँ पर, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए, अलाउज द पासेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड। तो हमने बताया कि डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, दिस सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट, इसीलिए ये सब्सटेंस क्या होता है कि आसानी से बाहर आ जाते हैं, देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। अब ये क्या करता है कि जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट नॉर्मली हम जो किडनी से करते हैं तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को ही क्या कहते हैं, हम नाइट्रोजनस वेस्ट पे ही मद्देनज़र रख के करते हैं क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट को ही हमें निकालना होता है, ठीक। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प बैक टू द बॉडी थ्रू वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपरिन टू इट। अब फिर ब्लड को फिर से हम वेन में डाल देते हैं साफ़ होने के बाद, ठीक ना, और उसमें एंटी हेपरिन डाल देते हैं। दिस मेथड इज़ अ बून ऑफ फॉर 1000 यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डायलिसिंग वाला प्रोसेस जो है यूरेमिक पेशेंट के लिए एक तरह से वरदान रूपी साबित हुआ है, ठीक। तो अब देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शंस ऑफ द एक्यूट रीनल फेल्योर। देखिए, अगर रीनल फेल्योर होता है तो उसका एक मुख्य कारण है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा, ठीक। अब फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन from a donor, preferably a close relative, to minimize a chance of rejections by the immune systems of the host। अब देखिए, हम जब भी ट्रांसप्लांट कर रहे थे कोई भी ऑर्गन को, तो एक बात को ध्यान में रखना होता है कि
हम उसका क्लोज रिलेटिव से इस चीज़ का ये चीज़ लें। जैसे कि आप देख रहे होंगे किडनी ट्रांसप्लांट हो या फिर लीवर ट्रांसप्लांट हो, कोई भी चीज़ ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका क्लोजली रिलेटिव्स आदमी से लें, ताकि इसका बॉडी उसको क्या करे, जल्दी रिजेक्ट ना करे। ठीक, नॉर्मली तो रिजेक्ट करता है, लेकिन कम चांसेस होते हैं रिजेक्शन के अगर हम क्लोज रिलेटिव से लेते हैं। ठीक, तो यही बात कहा जा रहा है कि अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि किडनी कैसा हो, फंक्शनिंग हो। ठीक, और कोशिश करेंगे पहले कि वो क्लोज रिलेटिव्स का हो, ताकि हमें क्या चीज़ का रिजेक्शन का चांस कम हो। ठीक, समझ में आ रहा? तो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। तो आजकल का जो क्या कहते हैं, देखिए आजकल का जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स है, आज क्या होता है कि इसका सक्सेस रेट को बढ़ा दिया। ठीक, बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है, मतलब ये टेक्निक, ठीक है ना, मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये ट्रांसप्लांटेशंस का मेथड बहुत ज़्यादा सक्सेस होने लगा। क्यों क्यों सक्सेस होने लगा? क्योंकि मॉडर्न टेक्निक की वजह से। ठीक, अब रीनल, दूसरा क्या है, रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई का मतलब होता है किडनी स्टोन्स, और स्टोन्स और इनसॉल्युबल मासेस ऑफ द क्रिस्टलाइज साल्ट और ऑक्सलेट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई। अगर हमारे किडनी में क्या होता है कि कुछ मास, इनसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइज हो जाए साल्ट के, उसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई कहते हैं, या फिर स्टोन्स बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? अब क्या होता है, ग्लोमेरुलस में, किडनी के ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशंस हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एक मिनट। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम क्या देख रहे थे, इन्फ्लामेशंस ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी का ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशंस हो जा रहा है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे आगे कि क्या होता है इसमें। अलाउ द पासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब नॉर्मल ग्लोमेरुलस में अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा कि आपका फिल्ट्रेट बनना बंद हो जाएगा, ठीक ना। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन डायलिसिंग फ्लूइड, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back into to the body through when after adding antiheparin. This is method. सॉरी, ये फिर वही चीज़ आ गया, दूसरा आ गया, मतलब सेम चीज़ आ गया। अच्छा, तो ये जो पढ़े थे यानी ये वाला, और ये सेम आ गया। ठीक, चलिए अब आपका हम समरी पढ़ के सुनाते हैं, हालांकि आप लोग भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या होता है समरी में, मैनी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आयन CO2 वाटर दैट एक्यूमुलेट इन द बॉडी हैव टू बी एलिमिनेटेड। ठीक, मैं तो ऐसा कीजिए, ये आप खुद से पढ़ लीजिए। ठीक, हम यहाँ पर दे दिया, अगर नहीं हो तो बोलिएगा, मैं कभी पढ़ के सुना दूंगा। ठीक, जो पढ़े हम लोग वही है और कुछ नहीं है। ठीक, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप साथ बनने के लिए, आप पूरा लेक्चर देखें और ऐसे साथ बने रहें, हम आपका साथ चलते रहेंगे। थैंक यू।